जाकिर की हिम्मत कैसे हुई कि वो ये कहे? फिर जाकिर नाइक, तुमने ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दिया? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान पर, और तुरंत हिंदुस्तान से माफी मांगनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं जहान एचडी। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो दीन इस्लाम के वो मुबालिग हैं जो दीन इस्लाम फैलाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। दीन इस्लाम की तबलीग की खातिर ही डॉक्टर नाइक को अपना वतन छोड़ना पड़ा। वो इन दिनों मलेशिया में रहते हैं। दरअसल भारतीय हुकूमत और नरेंद्र मोदी जो कि इस्लाम से नफरत और हिंदू तवा का प्रचार चाहता है। नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर नाइक पर दहशतगर्दी जैसे संगीन इल्जाम लगाए और नरेंद्र मोदी ने ऐसा करने के लिए भारतीय मीडिया का सहारा लिया और भारतीय मीडिया पर डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ दिन रात खबरें चलाना शुरू कर दी। डॉक्टर जाकिर नाइक के टीवी चैनल पीस टीवी चैनल को बंद करवा दिया गया और डॉक्टर जाकिर नाइक को मुल्क छोड़ना पड़ा, और यही वजह है कि वो आजकल मलेशिया में रहने पर मजबूर हैं। दोस्तों, एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ भारतीय मीडिया का इस्तेमाल किया और भारतीय मीडिया के जरिए डॉक्टर जाकिर नाइक पर इंतहाई संगीन इल्जाम लगाए गए। इस वीडियो में हम सबूतों के साथ आपके सामने रखेंगे कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ भारतीय मीडिया को इस्तेमाल करते हुए किस तरह इल्जाम लगाकर जुल्म ढाया गया। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक दीन इस्लाम की तबलीग की खातिर अपनी जान की परवाह किए बगैर इस्लाम की तबलीग में लगे रहते हैं और वो इसमें मशगूल हैं। दोस्तों, वाकया कुछ यूं है। साल 2020 के महीने दिसंबर के आखिरी अयाम में पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कर्क में एक वाकया पेश आया जहां कुछ मुसलमानों ने मंदिर पर हमला कर दिया और मंदिर की इमारत को तोड़ दिया और इस इमारत को आग लगा दी गई। इस वाकये में 30 से 35 अफराद मुलव्वस थे। इस वाकये के सामने आने के बाद भारतीय मीडिया ने इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और दुनिया भर में ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। दोस्तों, इस सूरत हाल को देखते हुए और इस सूरत हाल को भी डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ इस्तेमाल करने की ठानी और भारतीय मीडिया के जरिए जानबूझकर ये खबरें चलवाना शुरू कर दी कि पाकिस्तान में इस होने वाले वाकया में जिसमें एक मंदिर को आग लगा दी गई, इसके पीछे डॉक्टर जाकिर नाइक हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हुक्म दिया था कि मंदिर को तोड़ दिया जाए। क्या वाकई ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बात का हुक्म दिया था या फिर भारतीय मीडिया ने बड़ा झूठ बोला है? जी हाँ दोस्तों, भारतीय मीडिया सरासर इस मामले में झूठ बोल रहा है और ये चीज हम सबूतों के साथ साबित कर सकते हैं। दोस्तों, हुआ कुछ यूं है कि भारतीय अखबारात और टीवी चैनल बिलखसूस जी न्यूज़ की जानिब से डॉक्टर जाकिर नाइक पर ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने ये मंदिर तोड़ने के अहकाम दिए थे। भारतीय अखबार ये लिखता है कि जब बयान में इन्होंने ही उकसाया, कहा कि इस मंदिर को तोड़ दिया जाए और ये भी कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया तो इन्होंने 360 बुतों को तोड़ दिया था। यही नहीं बल्कि भारतीय मीडिया पर किस तरह की रिपोर्टिंग की गई और डॉक्टर जाकिर नाइक पर किस तरह के इल्जाम लगाए गए वो भी आपको दिखाते हैं। जाकिर नाइक हिंदू के खिलाफ जहर उगल रहा है और हम सब तमाशा देख रहे हैं। वक्त पर कहूंगा, हम सब जाकिर का हिंदू विरोधी तमाशा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम सब ने ऐसे गद्दारों पर भरोसा किया है। लेकिन जाकिर की हिम्मत कैसे हुई कि वो ये कहे कि पाकिस्तान में जिस हिंदू मंदिर को कट्टरपंथियों ने तोड़ा, जलाया, वो बिल्कुल सही कदम है। मैं वापस कह रहा हूं, तो फिर जाकिर नाइक, तुमने ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दिया? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे गैर जिम्मेदाराना। दोस्तों, भारतीय मीडिया ने ये नहीं बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ इंतहाई घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन जरा इस जिहादी जहरीले जाकिर नाइक के बयान को गौर से सुनिए। जिहादी जाकिर नाइक ने ऐसा बयान क्यों दिया? दरअसल जाकिर नाइक तड़प रहा है कि कश्मीर में तिरंगा कैसे लहरा रहा है। दोस्तों, ये देखो कि भारतीय मीडिया को आग किस हद तक लगी हुई है कि वो ये समझ रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक तड़प रहे हैं। और दोस्तों, जी टीवी चैनल की जानिब से दिया गया पैगाम भी जरा देखें। जहर उगल रहे हैं। जाकिर नाइक को यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस हिंदुस्तान का नमक खाकर तुम उसके खिलाफ जहर उगल रहे हो, वो मुल्क तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, ये तो हो गए भारतीय मीडिया के झूठे घटिया किस्म के इल्जामात। अब हम जहान एचडी के संग डॉक्टर जाकिर नाइक के हक में और झूठे भारतीय मीडिया के खिलाफ हकीकी सबूतों के साथ सच्चाई सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, आज से कुछ अरसे पहले इस्लामाबाद में एक मंदिर की तहमीर का वाकया सामने आया था जिसमें वफाकी हुकूमत ने कहा था कि इस्लामाबाद में एक मंदिर बनाया जाएगा। इस मंदिर की तहमीर के हवाले से एक सवाल किया गया था कि एक इस्लामी मुल्क में क्या मंदिर बन सकता है जहां पर गैर मुस्लिम इबादत करना हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का क्या जवाब दिया वो हम आपको दिखाते हैं।
house of worship of the non-Muslim. Cannot donate, cannot build, cannot support. दोस्तों आपने सुना कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा था कि एक मुसलमान शख्स अतिया नहीं कर सकता, यानी चंदा नहीं दे सकता किसी भी गैर मुस्लिम की इबादत गाह की तमीर के लिए। ये नहीं कहा कि मंदिर या किसी गैर मुस्लिम की इबादत गाह है, इसको आग लगा दो। आगे चलते ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बात एक मौका पर नहीं बल्कि कई मौकों पर कही है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इनसे पूछे गए सवाल में क्या कहा, पाकिस्तानी हुकूमत मंदिर की तमीर के लिए पैसा दे सकती है? तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो जवाब दिया वो भी सुन लो। House of worship of the non-Muslims. Regarding the question, can a Muslim government contribute or pay from the taxpayers' money? And the answer is no. If it's a Muslim country, and if it is according to the rules of the Sharia, of the Quran and Sahih Hadith, it is haram for any Muslim or a Muslim government to pay or donate to a house of worship of the non-Muslim. In fact, दोस्तों आपने सुना कि डॉक्टर जाकिर नाइक अपने बयान में ये कह रहे हैं कि किसी भी मुसलमान हुकूमत के अवाम से लिए गए टैक्स के पैसों के जरिए किसी भी गैर मुस्लिम की इबादत गाह हो, मसलन चर्च मंदिर की तमीर दीन इस्लाम के मुताबिक हराम है, यानी कि वफाकी हुकूमत अवाम के टैक्स पर मंदिर की तमीर नहीं कर सकती। डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से ये कहा गया है, ये फिर नहीं कहा गया कि मंदिर को गिराया जाए या मंदिर को आग लगाई जाए। दोस्तों अब जो डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज आपको सुनाए जा रहे हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुने। or a new church for the non-Muslims. Only what exists, he can protect it. That's all. इनमें डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत वाज़िह अल्फाज में कह रहे हैं कि मंदिर की तमीर पर या चर्च की तमीर पर हुकूमत या कोई मुसलमान शख्स नहीं लगा सकता। अलबत्ता पहले से जो मंदिर है इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत की है और डॉक्टर जाकिर नाइक ये कहते हैं कि इनको तोड़ना नहीं चाहिए, इनकी हिफाजत करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ भी गौर से सुनो। Cannot. If it's there, existing there, it is there, okay. But you cannot do, not only not allow. कि डॉक्टर जाकिर नाइक ये कहते हैं कि अगर पहले से मंदिर मौजूद है तो ठीक है। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक के इन बयानात से बिल्कुल वाज़िह हो जाता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने बयान में ये कहा था कि हुकूमत या कोई भी मुसलमान मंदिर या चर्च के लिए पैसे नहीं दे सकता या फिर इसका हिस्सा नहीं बन सकता और ना ये मंदिर और इसको बनाने की इजाज़त दी जा सकती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये नहीं कहा कि वहाँ तोड़ फोड़ की जाए, जबकि भारतीय मीडिया के बयानात जो आपने सुने और डॉक्टर जाकिर नाइक के असल बयानात जो आपने सुने वो आपके सामने हैं। इससे ये नजर आ जाता है कि भारतीय मीडिया इन पर ये इल्जाम लगाता है कि इन्होंने नए मंदिर तोड़ने के हकामात दिए, जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक ये कहते हैं कि जो मंदिर पहले से मौजूद है उनकी हिफाजत की जाए और इनको तोड़ फोड़ का शिकार ना किया जाए। अलबत्ता इनकी हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ये जरूर कहते हैं कि नए मंदिर की तमीर के लिए चंदा या पैसा नहीं दे सकते और ये भारतीय मीडिया इन पर ये इल्जाम लगाता है। दोस्तों टीम जहां न्यूज आपसे आखिर में एक अहम सवाल भी करना चाहती है। आपको बता दें कि डॉक्टर जाकिर नाइक पर लगने वाले इल्जामात के बारे में आपका क्या रद्द अमल है और सबसे अहम बात ये सब कुछ देखने के बाद किस तरह भारतीय मीडिया नरेंद्र मोदी के कहने पर इस्तेमाल होता है। क्या बतौर मुसलमान या फिर इंसान डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ खड़े होंगे या इस झूठे मकार मीडिया के साथ जो हर वक्त मुसलमान और डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ नफरत का प्रचार करता है? दोस्तों फैसला आपका है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जहान HD सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। अल्लाह हाफिज़।